यूपी के मिर्जापुर में बुधवार को कालका एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर 6 महिलाओं की मौत हो गई। इनमें 2 बहनें हैं। हादसा सुबह 9:30 बजे चुनार रेलवे स्टेशन पर हुआ। 54 से पैसेंजर ट्रेन चुनार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंची थी। भीड़ अधिक होने की वजह से कुछ श्रद्धालु प्लेटफॉर्म पर न उतरकर दूसरी तरफ ट्रैक पर उतर गए। इसी दौरान दूसरे ट्रैक पर कालका एक्सप्रेस आ रही थी। अचानक ट्रेन आते ही यात्री घबरा गए। पुरुष तेजी से प्लेटफॉर्म पर चढ़ गए, जबकि महिलाएं नहीं चढ़ पाई और ट्रेन की चपेट में आ गई। उनके शवों के टुकड़े करीब 50 मीटर तक ट्रैक पर बिखर गए। शवों को बैग में भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रेलवे अफसरों ने बताया कि कालका एक्सप्रेस का चुनार में स्टॉपेज नहीं है, इसलिए ट्रेन की स्पीड तेज थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के कारण स्टेशन पर भारी भीड़ थी। हादसा इतना तेजी से हुआ कि किसी को समझने का मौका तक नहीं मिला। जब ट्रेन गुजर गई तब ट्रैक पर लाशें बिखरी नजर आई। कार्तिक पूर्णिमा के चलते स्टेशन पर भीड़ थी। इसके बावजूद प्लेटफॉर्म से ट्रेन को धीमी गति से नहीं गुजारा गया। गंगा घाट रेलवे स्टेशन से सिर्फ 2-3 किलोमीटर दूर है। मरने वालों में 5 महिलाएं मिर्जापुर की और एक सोनभद्र की रहने वाली थी। इनकी पहचान सविता, साधना, शिव कुमारी, अंजू देवी, सुशीला देवी और सोनभद्र निवासी कलावती देवी के रूप में हुई है। ट्रेन से 6 श्रद्धालु के कटने के बाद विंध्याचल मंडलायुक्त राजेश प्रकाश और डीआईजी आरपी सिंह चुनार रेलवे स्टेशन पहुंचे। दोनों अफसरों ने घटना की जानकारी ली और घटनास्थल देखा। प्रयागराज जीआरपी के एसपी प्रशांत वर्मा ने बताया कि प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगी थी। कुछ महिला प्लेटफॉर्म के अपोजिट उतर गई। उस ट्रैक पर आई ट्रेन की चपेट में आ गई। अगर कोई लापरवाही मिलती है तो एक्शन होगा। डीएम पवन गंगवार ने बताया कि हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म बदलते समय यात्री दूसरे ट्रैक पर चले गए थे, जिससे ये सभी लोग ट्रेन की चपेट में आ गए। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। यूपी सरकार की ओर से मंत्री संजीव गौड़ और डीएम पवन गंगवार मौके पर पहुंचे। उन्होंने मृतकों के परिजनों से बातचीत की। मंत्री ने बताया कि हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 5 महिलाएं मिर्जापुर जिले की है, जबकि एक महिला सोनभद्र की है। सभी लोग चुनार में गंगा स्नान के लिए आ रहे थे। सरकार मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देगी। प्लेटफॉर्म बदलने के सवाल पर मंत्री संजीव गौड़ ने कहा कि ये जांच का विषय है। ये आज सुबह लगभग 9:30 बजे के करीब की घटना है। पैसेंजर ट्रेन से गंगा स्नान के उद्देश्य से कुछ लोग आ रहे थे, तो वो प्लेटफॉर्म की तरफ ना उतर करके रॉन्ग साइड में उतर गए और दूसरी तरफ से एक दूसरी ट्रेन आ रही थी, जिसकी चपेट में आ गए, जिसका स्टॉप यहाँ नहीं था। तो चपेट में आने से 6 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और उसमें एक सोनभद्र की है और 5 यहाँ मिर्जापुर जनपद के निवासी हैं। सर, जब रेलवे ट्रैक पर आरपीएफ रहती है, जीआरपी रहती है, लोगों को हटाने के लिए, तो गलत रूट से कैसे यात्री आ गए? आप पूर्णिमा का गलत रूट से नहीं आ गए। यात्री ट्रेन से आए थे और ट्रेन के अंदर थे। तो ट्रेन से उतरते समय वो लोग प्लेटफॉर्म की तरफ ना उतर करके दूसरे साइड में उतर गए कि जल्दी से उनको ऐसा लगता था कि शायद वो शीघ्रता से वो आगे बढ़ पाएंगे, तो उसकी वजह से दुर्घटना हुई है, जो बहुत दिक्कत है। सर, कितने घायल हैं सर? ये लोग घायल नहीं है, इसमें 6 लोग हैं जो ट्रेन की चपेट में आए थे, जिनकी डेथ हो गई है। सर, रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट की कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार भी था। रेलवे स्टेशन की तरफ से जो गलतियां हैं, उसका रेल विभाग भी उसके अपनी स्तर से जांच करा रहा है कि क्या कमी रेलवे स्टेशन की तरफ से हुई है। कि प्लेटफॉर्म जैसे ट्रेन का बदलने की बात आ रही है, तो प्लेटफॉर्म किन परिस्थितियों में बदला गया और जो अनाउंसमेंट का सिस्टम था उसमें कोई अगर कमी थी या नहीं थी। वैसे तो एक ये सामान्य स्थिति है कि कभी भी अगर ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकती है तो प्लेटफॉर्म की तरफ ही यात्री उतरते हैं, लेकिन अब जो दुखद घटना है जिसको जो अचानक से घटित हुई है, तो उसके लिए सभी के मृतकों के प्रति और उनके परिवारों के तरफ प्रशासन की तरफ से बहुत गहरी संवेदनाएं हैं और जो भी उनकी मदद की जा सकती है वो हम लोग करने को तत्पर हैं।